हल भी नहीं है। ऐसे पवित्र संगठन पे ऐसा प्रश्न खड़ा करना ये गलत है। बात करते हैं शरद पवार की, जिस प्रकार से उन्हें वीर सेवा करते मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा लोकसभा में ये मुद्दा नहीं है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब शरद पवार बयान दे रहे उस समय उद्धव ठाकरे मंच में मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये ना वीर का सावरकर जी का सम्मान कर रहे हैं, ना बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और ना बाला साहब ठाकरे का सम्मान कर रहे हैं। उनके भाव भी नहीं थे कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े। तो ये केवल कुर्सी की भूख चल रही है और उसका परिणाम है कि ये अपने वो सारे राष्ट्रवादियों के विचारों को नकारते हुए केवल वोट के भूखे वोट की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है, इसीलिए जितने ये बात करेंगे इस टाइप की, जनता भाजपा को और ज़्यादा वोटों से जिताएगी। सर आखिरी सवाल राहुल गांधी को लेके, रायबरेली में कल चुनाव जिस पर सभा किया, सोनिया गांधी राहुल गांधी को सभा में कहती है कि रायबरेली को हमने राहुल गांधी को सौंप दिया। किस तरह से, हालांकि रायबरेली हमेशा कांग्रेस की गढ़ रही थी, लेकिन इस तरह से जाके इमोशनल स्पीच करना कि जो भाजपा, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, अमित जी, हम लोग कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है, उसके ही तो प्रमाण है कि मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ। कोई राजा महाराजा है क्या? ये अपने बेटे को किसको सौंपते हैं? जनता को सौंपना चाहिए कि जनता की सेवा करने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो अहंकार है, हमारी लड़ाई इस अहंकार से ही है। और 17 बार कांग्रेस ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया, अमेठी रायबरेली का, और वहाँ विकास नहीं हुआ। 18वीं बार आप देखे क्या तीर मारोगे? इसी के जनता विद्रोह कर रही कि वहाँ का सांसद कब बनेगा, वहाँ के नेता कब बनेंगे, कब तक आप दिल्ली से आकर वहाँ चुनाव लड़ोगे? कभी दिल्ली भी तो लड़के बताओ। आप तो बड़ी बड़ी बात करते हो, हम महिलाएं डरेंगी नहीं, पुरुष है डरेंगे नहीं, राहुल गांधी का मैं किसी से नहीं डरता हूँ, नई दिल्ली चुनाव लड़ के बता दे, मालूम पड़ जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं, वो जितने वादे किए कहीं कुछ पूरा नहीं किया, वो एक नंबर के झूठे आदमी है। इस प्रकार से खड़गे साहब कहते हैं। खड़गे साहब कुछ भी कहे, खड़गे साहब अपनी पार्टी में तो बोल नहीं पाते, नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला करेंगे? अपनी पार्टी में जिनकी कोई नहीं सुनता है, उनके सामने से प्रेस कॉन्फ्रेंस से माइक हटा लेते हैं। आपने सबने मणिशंकर अय्यर का उदाहरण देखा होगा। तो ऐसे नेताओं को, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के सामने ऐसी बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद।